हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आपके बीच में आज बोलने का मौका दिया और प्रभु आपसे बात करना चाहता है आज। और पूरा समय आज कोशिश कीजिए कि समय प्रभु को दे। ये छोटी सी वीडियो है लेकिन आपकी हालातों को बदल देगी। ये वीडियो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। ये वीडियो ये परमेश्वर की ओर से है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुने। प्रभु आपसे बात करेगा और आज जो शब्द बोले गए आपके जीवन में कार्य होंगे और अद्भुत तरीके से प्रभु कार्य करेगा। आज हम जानेंगे, हमारे बीच में बहुत से क्वेश्चन होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से प्रार्थना करें, क्या है प्रार्थना है, किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए। आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि हम प्रभु से किस तरीके से प्रार्थना करें, हम किस तरीके से प्रभु को प्रसन्न करें, हम किस तरीके से प्रभु को खुश करें। आज हम जानेंगे ये प्रार्थना का मतलब क्या है, ये प्रार्थना किस तरीके से हम करें। आज प्रभु आप सभी लोगों से बात करना चाहता है। हम जानते हैं कि इस बात को, जैसे कि मनुष्य के सांस लेने के लिए जितना हवा महत्वपूर्ण है, ज़रूरत है, उतना ही प्रार्थना करना भी ज़रूरत है। सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन बहुत से अपनी चीज़ों को समय ज़्यादा देने लगे, अपने शरीर को ज़्यादा रक्षा करने लगे। जैसे कि हाय ये बीमारी, हाय वो बीमारी, ये कोरोना, वो सारी चीज़ों को लेकर अपने आप को इंसान ने डुबा लिया है। मानो कि जैसे कि सांस 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रुक जाए तो पूरा संसार तबाह हो जाएगा, पूरा संसार मर जाएगा और यहाँ पे पूरा सूखा बंजर बनेगा। हवा प्रभु 2 मिनट के लिए रोक देना तो ये जहाँ की सब चीज़ें हैं एकदम ख़त्म हो जाएगी। आज इस हवा का कितना ज़रूरत है, आज इस सांस लेने की कितनी ज़रूरत है लोगों को। लेकिन लोग ये चीज़ को भूल गए हैं कि हमें प्रार्थना करना भी उसी तरीके से ज़रूरी है। आज मनुष्य के जीवन में कोई घटना हो जाए, जैसे कि ये कोई व्यक्ति रात को मिला हमसे और देखा वो 5 मिनट बाद वो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला गया। आज इंसान सिर्फ अपने सांसों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। काम कर रहा है कि मैं भूखा ना मरूं, सब कुछ कर रहा है, काम कर रहा है, अपने सभी लोगों को देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपना दिल तोड़ के अपने आप को सबसे ज़्यादा समय दे रहा है, किसी व्यक्ति को समय दे रहा है। लेकिन वो भूल चुका है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। आज अपनी सांसों को बचाने के लिए इंसान इधर उधर भटक रहा है, मंदिरों जा रहा है, गुरुद्वारा जा रहा है, पीर फकीर जा रहा है, सब कहीं जा रहा है कि मैं बचूं, कि मेरे द्वारा मेरा परिवार बचे। लेकिन आज इंसान अंधकार में डूबा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैं इस अंधकार से किस तरीके से निकलूं। सांस सबको प्यारी है। आज किसी व्यक्ति का बच्चा विकलांग हो, वो चल नहीं पाता, लेकिन उस माँ बाप को पता है कि मेरा बच्चा मेरे लिए कितना कीमती है। आज इंसान भूल गया है कि हमें प्रार्थना क्यों नहीं करना चाहिए, प्रार्थना क्या होता है। आज इंसान के बोलो कि प्रार्थना करो, उसको प्रार्थना का मतलब ही नहीं पता। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक परिवार था, उसमें से 2-3 लोग थे और एक चौथा छोटा सा बेटा था। पति पत्नी और एक बेटी और एक छोटा सा बच्चा। और वहाँ पे वो परिवार प्रार्थना कर रहा था एक कोठरी में अपने घर पे। और उन लोगों ने प्लानिंग बनाई कि हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते 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 के सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, सभी लोग आत्मा में खो रखे थे। लेकिन हमको पता है कि छोटा बच्चा जो वो नटखट होता है, कि उसमें बचपना होता है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उंगलियां देते रहते हैं, मम्मी पापा को उठाते रहते हैं। ऐसे ही सभी लोग थे, छोटा बच्चा भी था उसमें। धीरे 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 करके वो प्रार्थना में लगे रहे। और अचानक ही ऐसा हुआ कि जो आसपास बहुत ज़्यादा भूकंप आया और बहुत ज़्यादा तूफान आए। तूफान आते 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 पूरा घर कुछ कहने को नहीं इधर उधर जा रहा है। उनकी फ्रिज टीवी इधर से उधर पलट रही है, घर उलट पलट रहा है। लेकिन वो परिवार चैन प्रार्थनाओं में बंधा हुआ है और वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। बाहर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन वो प्रार्थना में लगा हुआ है वो परिवार। छोटे बच्चा उठा, उसकी आंख खुली, प्रार्थना में बैठा था और अपने मम्मी पापा को हाथ हिला रहा था कि उठो उठो। लेकिन उनके मम्मी पापा ने बोला इशारे में कि बेटा चुप हो जा और प्रार्थना करो। तो ऐसे ही धीरे 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 करके वो प्रार्थना में लगे रहे। फिर उसके बाद जब उन्होंने आमीन बोला
और आमीन बोल के बाहर अपने घर के बाहर देखा उन्होंने, तो क्या हुआ, देखा कि वो जो उनके आसपास के घर थे, जो पेड़ पौधे थे, जो सारी चीज़ें थे, वो पूरा विनाश हो गया था, सब खत्म हो गया था, बंजर हो गया था। लेकिन वो परिवार एक प्रार्थना में लगा हुआ था। उस परिवार के द्वारा उसका घराना बचाया गया, क्योंकि वो परिवार प्रार्थनाओं में लगा हुआ था। वो ऐसी प्रार्थनाओं में लगा रहा था कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मेरे आसपास का सब खत्म हो चुका है, सब बंजर हो चुका है, सब उखड़ रखा है। लेकिन वो परिवार इतना मजबूत था प्रार्थना में कि कोई भी नींव उनके परिवार को, उनके घर को हिला नहीं पाई, क्योंकि उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ था। एक प्रेयर हम नहीं करते, एक बीमारी की तरह ये प्रेयर है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं तो क्या होता है कि पहले तो स्टार्टिंग में प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, धीरे धीरे प्रभु के वचन से दूर हो जाते हैं। तो बीमारी किस तरीके से होती है कि आप प्रार्थना करोगे 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, लेकिन आपका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, सूखी सूखी प्रार्थनाएं होगी और जितना चाहोगे आप प्रार्थना करना, लेकिन उस तरीके से प्रार्थना नहीं होगी। एक ये बीमारी की तरह है। बीमारी किस तरीके की होती है कि आप प्रभु से बात नहीं कर पाओगे, आपका जीवन सूखा सा लगेगा कि मैं प्रभु से बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, प्रभु मुझसे क्या हो गया है। बहुत सारी समस्या आती है हमारे जीवन में कि हमारी जो अभिषेक होता है, पहले हम प्रार्थना में बहुत लगे रहते हैं, हम प्रभु के वचन को नहीं जानते होने के बावजूद भी वो वचन, वो सारी चीज़ें खो जाते हैं, क्योंकि हम एक समय के लिए प्रभु को भूल जाते हैं अपनी चीज़ों के चक्कर में। या कोई दोस्त मिल गया, आप प्रार्थना में हो और अचानक ही आपका दोस्त मिला, आपके घर को खटखटाया उसने और बोला मैं अंदर आऊं, आप प्रार्थना को छोड़ के बल्कि उसके दोस्त के पास चले जाओगे। आपको इतना, हम सभी लोगों को इतना प्रार्थना में मजबूत होने की ज़रूरत है कि कोई आए भी ना, बस अपना कनेक्शन प्रभु के साथ जोड़े रहो। जैसे कि उस परिवार ने क्या किया, अपना कनेक्शन प्रभु के साथ रखा और उन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया। बाहर तो बहुत सारा तूफान, आंधी तूफान, भूकंप आ रहे थे, लेकिन उन लोगों ने आंधी को नहीं देखा, तूफानों को नहीं देखा, भूकंप को नहीं देखा। लेकिन यही चीज़ होती है कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करना चाहिए। बस इतना सा हम समझ जाए ना, तो प्रभु आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। बीमारी किस तरीके की है, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं और हम फिर से जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि हम भूल चुके हैं किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और हम सभी को पता है कि हम सभी लोगों को प्रार्थना करने में बढ़ना है, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है और हम सभी को प्रार्थना में मजबूत होना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय झरोखों को खोल देता है और प्रभु हमारी प्रार्थना को कान लगाकर सुनता है। लेकिन हमारी छोटी सी गलती की वजह से प्रभु के साथ ऐसा रिश्ता टूट जाता है कि वो एक अंधकार को लेकर आ जाता है और इंसान खत्म हो जाता है। आपको पता है ये संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन हमें इस संसार से अलग चुन के खड़ा किया गया है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे बंद रास्तों को खोलता है, हमारा परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है। प्रार्थना 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 हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम सच्ची प्रार्थना को भूल गए कि बस टूटे फूटे शब्द मुँह से निकलते, वो भी 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। लेकिन वचन में लिखा है कि कम से कम 2.5 घंटा तो परमेश्वर का है। आप 2.5 घंटा नहीं दे पा रहे हो, लेकिन सोचो कि परमेश्वर क्या कह रहा है आपको। हम 2.5 घंटा सिर्फ प्रभु के लिए देना है, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमें करना है। आप कर सकते हो आधी घंटा सुबह, आधी घंटा शाम, आधी घंटा, एक डेढ़ घंटे के बाद आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोगों को क्या, प्रार्थना में मजबूत होने की ज़रूरत है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में मजबूत होते जाते हैं। हालेलुया। एक हम वर्ष पढ़ते हैं फिलिपियों का 4:6। प्रभु का वचन हमें इस तरीके से बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। क्या हमें किसी बात की चिंता नहीं करना,
किस बात की चिंता? हमें क्या घर की चिंता, क्या परिवार की, या घराने के लोगों की, काम की, पैसे की, हर एक चिंता। ये चिंताएँ हमें नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, सिर्फ़ हमें एक चीज़ करना है। क्या? हमारे निवेदन किस तरीके से हो? धन्यवाद के साथ हो, प्रार्थना के साथ, हर समय पे, हर दुख में धन्यवाद करते जाओ। सिर्फ परमेश्वर आप लोगों से धन्यवाद करना चाहता है। आप सिर्फ प्रभु का धन्यवाद कीजिए और कुछ नहीं। आप सोचिए हमें प्रार्थना नहीं आता है तो हमें सिर्फ इस तरीके से धन्यवाद प्रभु कि मुझे सही सलामत रखा, धन्यवाद प्रभु मेरे घराने को बचा कर रखा, धन्यवाद प्रभु हम सभी को अच्छा घर दिया। हर एक एक चीज़ का धन्यवाद करते जाइए। धन्यवाद प्रभु इतना अच्छा बिजनेस दिया। बस हर एक एक बात का हमको धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख उपस्थित रहे, हर समय उपस्थित रहे। क्या? धन्यवाद। हर एक एक समय पे सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करना और किसी चीज़ का नहीं है। आप सिर्फ प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आज हम सोचते हैं कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत क्यों है। इसलिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। आइए हम सभी लोग भजन संहिता का 65 का 2 पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, हे प्रार्थना को सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। प्रभु का वचन कहता है प्रार्थनाओं को सुनने वाले, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। सब प्राणी कौन? चाचा, ताऊ, गली मोहल्ले के सभी लोग, आपके परिवार के, आपके घराने के लोग, सभी लोग प्रार्थना को सुनने वाला सिर्फ एक ही है, वो यहोवा यीशु मसीह है। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। आपके यार दोस्त सभी लोग परमेश्वर के पास से आएंगे क्योंकि वो लोग अंधकार में हैं, उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जा रहा है। एक समय हमारी भी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जा रहा था और जब हम प्रभु को नहीं विश्वास कर रहे थे, हम टूटे हुए थे, पिसे हुए थे और अंधकार में डूबे हुए थे। बहुत सी समस्या हमारे जीवन में थी, लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना कि प्रभु एक सच्चा खुदा है, सच्चा मसीह है, जो वो प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का आंसर देता है, और हमने प्रभु के वचन को जाना, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना और हमने विश्वास किया और हमने देखा कि हाँ, सच में आज हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु का धन्यवाद है कि हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। कौन लोग आएंगे? जो संसार के लोग प्रभु को अभी नहीं जानते, जो जानते भी हैं एक समय प्रभु उनकी परिस्थितियों को चेंज करेगा, प्रभु उनके मनों को बदलेगा। वो सभी लोग परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, वो सुनेंगे, वो देखेंगे कि सच में एक ही जिंदा खुदा है, वही यीशु मसीह, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। प्रभु का वचन कहता हर एक एक घुटना झुकेगा और अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। वो समय निकट है कि सभी लोग परमेश्वर के सम्मुख आए। लेकिन हमें एक चीज़ की ज़रूरत है। क्या? हमें प्रार्थना किस तरीके से करना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है कि मत्ती का 6 का 9 में, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए, कि उसको आदर देते हुए, महिमा देते हुए, प्रशंसा देते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए कि हे स्वर्गीय पिता सिंहासन पे विराजमान वाले, उसकी बड़ाई करो, उसकी महिमा करो, उसको ऊपर उठाते हुए, उसको आदर देते हुए, उसकी महिमा करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्या? परमेश्वर तू महान है, करुणाधीन है और महायाजक है, तू राजा है, सर्वशक्तिमान है, तू प्रेमी परमेश्वर है, तू कभी ना बदलने वाला है। इस तरीके से बढ़ाते हुए, उत्सुकता के साथ प्रभु को ऊंचा उठाते हुए, तो हमें इस तरीके से प्रार्थना करनी है स्वर्गीय पिता से। क्या? उसका नाम पवित्र माना जाए, उसका नाम पवित्र माना जाए। हर एक एक जाति उसका नाम पवित्र माने और हम सभी लोग उसका नाम पवित्र मानकर उसकी प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसको आदर देते हुए, उसको महिमा देते हुए, उसको उठाते हुए, एक पवित्रता के रूप में उसको जान के और उसको एक तरीके से प्रभु का नाम ले। इस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का पहला यूहन्ना 3 का 22, उसमें लिखा है,
और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जो कुछ हम उससे मांगते, किससे? यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं वह हमें मिलता है। क्या हम जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वो हमें हमें हर एक चीज़ मिलती है, लेकिन हमें कब मिलती है? जब उसके भाते हुए काम करते हैं, जब उसका डर मानते हुए हम काम करते हैं, प्रभु का भय मानते हुए जब हम काम करते हैं ना, जब परमेश्वर हमको हर एक चीज़ देता है जो हमको ज़रूरत होता है। कि हमें मांगना किस तरीके से है, कि प्रभु हमें बुद्धि का ज्ञान दे, तू अपने डर का ज्ञान दे, प्रभु अपने महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु की भय मानते हुए, प्रभु का डर मानते हुए हर एक चीज़ इस तरीके से मांगनी है जो परमेश्वर को महिमा देती है, उसका हम डर मानते हुए मांगते हैं। हमें क्या? परख का आत्मा मांगना है, बुद्धि का आत्मा मांगना है, ज्ञान का आत्मा मांगना है, समझ का आत्मा मांगना है। आपको पता है ना, जब हम बहुत कुछ जानते हैं सुलेमान के बारे में, उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उसने बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसको इतना कुछ दिया। जो बुद्धि तो दी, बल्कि उसको इतना धन व्यवहार सब कुछ उसको दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की अनुसार मांगा था। उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उसने ये मांगा कि प्रभु मुझे अपने अपने लोगों का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि दे, कि मैं दूसरे राज्य के लोगों का न्याय कर सकूं। सिर्फ उसने ये मांगा और परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। लेकिन हमें उसे मांगना क्या है? जो परमेश्वर को भाता हुआ काम करता है। आप प्रभु का भाते हुए काम कर रहे हो तो आप प्रभु से जो कुछ मांगोगे प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आपको पता है ना कि यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया और परमेश्वर ने अपने एक नए तरीके से हमें प्रार्थना करना सिखाया कि वो परमेश्वर से किस तरीके से प्रार्थना करता था। एक अपनी जिस तरीके से वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था ना, उसी तरीके से एक उदाहरण के रूप में उसने हमें दिखाया और बताया कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करें। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर हमसे प्रभु को किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए, आज हमने सीखा। और प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हम किस तरीके से और प्रभु से बात कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा समय प्रभु को दे और ऑटोमेटिकली प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का 7:7। इसमें लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। पहले तो हमें जानना है कि हमें मांगना क्या है, कि हमें मांगना किस तरीके से, हम क्या मांगे। प्रभु कह रहा है इस वचन में मत्ती का 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें क्या मांगना है? प्रभु अपना डर दे, अपनी बुद्धि दे, अपना ज्ञान दे, अपनी समझ दे, अपना प्रभु ज्ञान की आत्मा दे, परख की आत्मा दे, अपना अभिषेक दे। प्रभु से ये चीज़ें मांगना है। ये नहीं कि प्रभु मुझे घर दे, मुझे बंगला दे, मुझे ये दे, मुझे अच्छी गाड़ी दे, मुझे अच्छा परिवार दे। बहुत सारी चीज़ें हम अपने उदाहरण के रूप में मांगते हैं, लेकिन हमें सच्चा मांगना क्या है? प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दे, प्रभु मुझे आत्मा के परख का वरदान दे, प्रभु जी मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे वचनों को समझ सकूं। हमें हमें सबसे पहले ये चीज़ों को मांगना है। तो जब हम इस चीज़ को मांगेंगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हमें पढ़ते हैं आगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। पहले तो हमको क्या ढूंढना है? ये ढूंढने की बातें क्या है? ये नहीं कि आपका सोना गिर गया, आप सोने को ढूंढ रहे हो, आपकी अंगूठी गिर गई, आप अंगूठी को ढूंढ रहे हो, या आपका कुछ ऐसी चीज़ गिर गई, आप उसको ढूंढ रहे हो। नहीं, पहले हमें प्रभु को खोजना है, प्रभु को ढूंढना है। आप प्रभु को किस तरीके से ढूंढोगे? प्रार्थनाओं में, प्रभु के वचनों में, प्रभु के बाइबल के अंदर प्रभु को खोजो, प्रभु को देखो कि प्रभु मैं तुझसे से बात करना चाहता हूँ। प्रभु को समय दो कि वचन के अनुसार देखो प्रभु तेरा वचन क्या कह रहा है, मैं इसे खोजूं, इसमें प्रभु का प्रकाशन क्या कह रहा है। हमें प्रभु के प्रकाशन को इसके अंदर से निकालना है और खोजना है प्रभु को। जब आप वचन पढ़ते हो उसके प्रकाशनों को निकाल के अपने अंदर डालना है और लागू करना है, उसको कहते हैं खोजना। खोजना क्या है? प्रभु की हर एक बातों को, प्रभु किस तरीके से चलता था, प्रभु किस तरीके से बात करता था, प्रभु किस तरीके से चंगा करता था, प्रभु क्या कहता था, प्रभु किस तरीके से कार्य करता था, प्रभु किस तरीके से लोगों को छूता था, प्रभु किस तरीके से लोगों को देखता था, प्रभु के अंदर क्या चल रहा था। इन चीज़ों को ढूंढना है प्रभु को, प्रभु के अंदर क्या चलता है, ये चीज़ों को हमें प्रभु के बारे में ढूंढना है।
ढूंढना। अब प्रभु का वचन कहता है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हमें पहले खटखटाना क्या है? प्रभु का दरवाजा। ये नहीं कि किसी के घर के अंदर आप जाने के लिए तैयार हो और आप उसके बाहर खड़े हो, खटखटा रहे हो, आपके मन में आ रहा है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन कुछ और हट के, लेकिन प्रभु खटखटाने की बात क्या कह रहा है? खटखटाना प्रभु के दरवाजे को, कि आप अंधकार में, आप पापों में डूब गए, फिर से प्रभु को खटखटाना, फिर भी प्रभु के दरवाजे को खोलना है। एक चीज़ है कि हम एक गलत चाबी से हम किसी के घर का दरवाज़ा नहीं खोल सकते, और एक गलत पासवर्ड से किसी का फ़ोन किस तरीके से हम खोल सकते हैं। एक छोटी सी कहावत है, एक ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन हमें समझने के लिए एक जो स्वर्गीय दरवाज़ा है वो हमारे लिए क्या है? बंद हो चुका था एक समय पहले, जब हम प्रभु में नहीं जानते थे। वो बंद हो चुका था क्योंकि हम पापों में डूबे हुए थे, और बिना पापों की क्षमा स्वर्ग नहीं ले जा सकते। जब तक हमारे पाप नहीं क्षमा होंगे, हम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि पापों के कारण ही इंसान के जीवन में समस्या आती है। और पापों की क्षमा यीशु के नाम से हम सभी को पता है, लेकिन हमारा जो दरवाज़ा था पहले स्वर्ग का, वो बंद हो चुका था। हमने यीशु मसीह के दरवाजे को खटखटाया, हमने यीशु मसीह को खटखटाया तो हमारे लिए खोला गया क्या? वो स्वर्ग का दरवाज़ा। इसलिए हमें यीशु को ढूंढना है, हमें यीशु को खटखटाना है कि प्रभु अब से हमें पापों को क्षमा कर, हमारी गलती को क्षमा कर। प्रभु से मांगना है और लोगों को प्रभु के बारे में बताना है। हमें इस चीज़ को बारे में खटखटाना है, इस चीज़ के बारे में प्रभु को बताना है, प्रभु से पूछना है और प्रभु के लिए खोजना है। आइए हम इसी का ही मत्ती का 14 का 23 पढ़ते हैं। वहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है? वही लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहाँ अकेला था। एक समय यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इकट्ठा थे, लेकिन वहाँ पे जब उनका प्रार्थना का समय होता था, वो वहाँ से चले जाते थे और कहाँ जाते थे? पहाड़ के ऊपर, जंगलों में, सबसे ऊंचे बहुत पहाड़ दिखाते, बहुत कठिनाइयों को, समस्या को, जंगल दिखाते, समस्याओं को, बहुत सी कठिनाइयों को। लेकिन एक हमारे बीच में दोस्त आ जाए, कोई 4 दोस्त हो हमारे बीच में, और हमारी इच्छा नहीं करेगी कि उन लोगों के बीच में से हम जाए, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थनाओं का बहुत पक्का था, प्रभु के साथ बहुत वफादार था, कि उसको प्रार्थना को समय देना है, कि उसने अपना एक रूटीन बना रखा था कि शाम को जाना, सुबह जाना। शाम को वो चला गया, यहाँ पे लिखा है कि वो चला गया कहाँ पर? सांझ को, वहाँ अकेला। कहाँ पे? सांझ में, रात को अकेला था, वहाँ पे गया और प्रभु से वो प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हम देखते हैं हमारा एक पहाड़ किस तरीके को दर्शाता है। जब हम सुबह सोते हैं ना, और जब वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद 1-2 बजे 3 बजे की तरफ होती है, तो वो हमारे लिए पहाड़ और वो जंगल की तरह है कि हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। वो एक जंगल की तरह है, वो समस्याओं के, लेकिन प्रभु कहता है कि उसको पार करके तू मेरे पास आ। जब वो समस्या में, बहुत दुख में, तकलीफ़ में जाता होगा, देखते जाते जाते उसके पत्थर से ठेस भी लगती होगी, चलते चलते जंगल में बहुत से मच्छर होंगे, बहुत से कीड़े होंगे, काटते भी होंगे, लेकिन फिर भी वो प्रभु से प्रार्थना करने के लिए जाता था, एक समय निकालने के लिए जाता था। वो अपने दोस्त को, अपने घर परिवार को, सभी को छोड़ के सिर्फ प्रभु के पास जाता था। वो प्रभु से प्रार्थना करता था जाकर, हर समय वो प्रार्थना के समय तैयार रहता था। आइए एक वचन और निकालते हैं हम, यूहन्ना का 14 का 14। हम इसे पढ़ते हैं। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूँगा, सिर्फ मेरे नाम से। किसके? यीशु मसीह के नाम से। आप कुछ भी यीशु मसीह के नाम से मांगते हो तो वह परमेश्वर करता भी है। हालेलुया। हमें छोटी छोटी भी बातों को प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु से मांगना चाहिए। हमें मांगना क्या है? अपने तरीके से हम मांगते हैं कि प्रभु ये कर दे, वो कर दे, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपना काम हम बहुत जल्दी से अपने आप करते हैं, लेकिन प्रभु को याद नहीं करते। आपको पेन चाहिए ना, तो एक बार प्रभु से मांगे।
आप प्रभु से मांगिए कि प्रभु मुझे तेरे कार्य के लिए पेन चाहिए, कि मैं तेरे लिए कुछ लिखना चाहता हूँ। आप प्रभु से मांगिए, भले का आप अपने पास से खरीदने के लिए क्यों ना चाह रहे हो, आप एक बार प्रभु से मांगिए। जब आप परमेश्वर से मांगते हो ना, तो परमेश्वर वो चीज़ को करता भी है। हालेलुया। जब आप मांगोगे ना, आप मिनट नहीं लगेगा, सेकंड नहीं लगेगा, घंटे नहीं लगेंगे, आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, क्योंकि आप सेनाओं के यहोवा के नाम से मांगते हो, आप प्रभु के नाम से मांगते हो। हालेलुया। जब हम प्रभु से मांगते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रार्थना से पता चलता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? हम प्रभु से भरोसा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना से पता चलता है कि हम किस तरीके से परमेश्वर से क्या भरोसा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रभु पर किस तरीके से हम विश्वास कर रहे हैं। हम एक बार प्रेरितों के काम पढ़ के देखते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रेरितों के काम 12 का 5 का निकाल के देखो। इसमें लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। जब हम सभी लोग जब परमेश्वर से लो लगाकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती है, तो बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला है। इसका वचन एक और है, हम 16 का 25 इसी का निकाल लेते हैं। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 16 का 25। प्रभु का वचन क्या कह रहा है इस जगह पे, हम ध्यान से सुनते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनके सुन रहे थे। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास जब वो परमेश्वर की आराधना भजन गा रहे थे, आराधना में छुटकारा, प्रभु का वचन कहता है जब वो कैदी में थे, वो बंद थे जेल खाने में, तो वहाँ पे वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, प्रभु का भजन गा रहे थे वो सभी लोग। तो वहाँ पे लिखा कि कैदी लोग भी उनकी आराधनाओं को और प्रार्थनाओं को भी सुन रहे थे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, तो लोग सुनते हैं, क्या वो उद्धार पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को प्रभु का वचन नहीं पता है। लेकिन जब आराधना प्रार्थना आप सभी लोग करते हो, जब परमेश्वर छुटकारे देता है, प्रभु चमत्कार करता है, प्रभु आज़ाद करता है। हालेलुया। आइए हम एक वचन और निकालते हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, दानियल का आप 6 का 10 पढ़ दीजिए और सुनिए इस वचन को क्या कह रहा है प्रभु। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी परमेश्वर से वह प्रार्थना करता रहता था। हालेलुया। यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि दानियल 3 समय पे प्रार्थना करता था। हम मान सकते हैं सुबह, शाम और दोपहर, वो 3 बार प्रार्थना करता था। उसका समय था 3 बार का प्रार्थना करते हुए। क्या एक उसने समय बना रखा था कि मैं 3 समय प्रभु से प्रार्थना करूँगा। आप सुबह मानो, दोपहर में मानो और एक शाम को मानो। जब वो एक प्रार्थना से पक्का था, दानियल के बारे में बताया जाता है कि वो प्रार्थनाओं में बहुत अद्भुत तरीके से पक्का था कि परमेश्वर उससे खुद बात करता था, परमेश्वर अपने दर्शनों से बात करता था। आपको पता है परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। आपको पता है कि जब वो प्रार्थना करता है ना, या हम कोई भी प्रार्थना करते हैं ना, तो क्या होता है, हम एक विजय जीवन को जीते हैं। हालेलुया। जब हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं तो एक विजय जीवन जीते हैं। वो विजय जीवन हम पढ़ के देखते हैं। मरकुस का 9 का 29 हम पढ़ते हैं। मरकुस का 9 का 29। उसने उनसे कहा, यह एक जाति बिना प्रार्थना किसी उपवास से नहीं निकल सकती। हालेलुया। एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकल सकती। वो दुष्ट की जाति है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि 3 समय दानियल प्रार्थना करता था, उसको एक बान में डाल दिया गया। उसकी शेरों की गुफाएं थी, जो उसमें शेर थे,
और शेर की नींव इतनी पक्की होती है कि किसी को भी देख के वो सीधे खा जाती है, चबा जाती है। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने उसको खाने नहीं दिया। एक उसका रिश्ता इतना मजबूत था ना कि उसको शेर ने उसको उसके दाढ़ी को भी उसके शरीर को छुआ तक नहीं, बल्कि वो शेर अचानक की उस जगह पे बैठ गए, क्योंकि वो दानियेल के साथ परमेश्वर यहोवा था। जहाँ पे यीशु मसीह पिता होते हैं ना, वहाँ पे प्रभु का कार्य होता है, क्योंकि वो प्रार्थनाओं में मजबूत था। जब दानियेल भाई जब वो प्रार्थना करते थे 3 समय, लेकिन जब वो गुफा में फेंके गए, उस शेर की बांग में डाले गए ना, तो उतने समय भी उनका प्रार्थना में बहुत पक्का टाइम था, बहुत समय था कि मुझे इतने समय प्रेयर करनी है। जब उनको गुफा में फेंका गया तो उनको पता चला कि मुझे प्रार्थना करना है। उन्होंने कठिनाइयों में भी, समस्या में अपने आप को नहीं देखा। वो नहीं सोच रहे थे कि मैं मरूंगा या कुछ होगा, नहीं। वो अपने आप को छोड़ के बल्कि प्रभु को स्थान दिया और उसने प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, वो शेर उसे खा भी नहीं पाए, बल्कि शेर उसके पास आकर बैठ के और उससे प्यार करने लगे। हालेलुया। दानियेल एक परमेश्वर का चुना हुआ बच्चा था। जब दानियेल बाबा के बारे में पढ़ते, प्रभु बहुत कार्य करा उनके जीवन में। जब जब शेर को प्रभु हिला सकता है, शेरों की बांध को हिला सकता है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं जो बिना उपवास, बिना प्रार्थना के नहीं जाती। वो दुष्ट आत्मा है, जैसे कि ये व्यभिचार की आत्माएं लोगों के जीवन में कार्य कर रही हैं। वो हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ें हैं कि हम प्रार्थना करते हुए जल्दी से नहीं निकल पाती हैं, कि उसके लिए हमें प्रार्थना करना। ये एक जाति है, दुष्ट की जाति है, या दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से निकालना है तो हमें बिना उपवास, बिना प्रार्थना के नहीं हो सकता। क्योंकि उपवास हमारे लिए एक हिस्सा है परमेश्वर ने, क्योंकि वचन में लिखा है कि 40 दिन यीशु मसीह ने उपवास रखा, प्रार्थना की परमेश्वर ने। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें करना ज़रूरी है, जैसे कि हमें किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालना है, या किसी के अंदर से कुछ गंदी चीज़ों को निकालना है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा उपवास के साथ। ऐसी ये जातियाँ हैं, ये जातियाँ दुष्ट आत्माएं हैं, ये व्यभिचार की आत्माएं, ये देह की क्रियाएं हैं, और ये ऐसी ऐसी समस्या, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन हमें इसके लिए क्या करना है? उपवास और प्रार्थना। ये ऐसी जाति बिना उपवास, बिना प्रार्थना के नहीं जा सकती। हमें इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है, वो भी उपवास में आकर। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का 5 का 15 और 16। यहाँ पे लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति है जो दिया होती है, दीवट होती है, दिया जलाकर अपने बेड के नीचे नहीं रखता, क्योंकि जो अंधकार है ना, वो पूरा भरा हुआ है। जो दिया जलाकर हम उसके अपने बेड के नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बेड के नीचे रखते हैं वो छोटा सा प्रकाश देगी। लेकिन जब हम उसको उठाकर अपनी अलमारी पे रखेंगे, जितना ऊपर करेंगे उतना ही क्या प्रकाश मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को अंधकार में नहीं रखना है, बल्कि उजियाले में रखना है। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या घर के लोगों को भी प्रकाश पहुंचता है। आमीन। प्रभु कह रहा है आप लोगों से, उसी प्रकाश परमेश्वर क्या कह रहा है 16वें वचन में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों से क्या कह रहा है कि उसी प्रकार तुम उजियालों को मनुष्य के समान चमके। आपका उजियाला जो परमेश्वर में एक नई तरीके से उजियाला है, तो लोगों के समान चमके, आपके अंदर से प्रभु दिखे, आपके कामों में प्रभु दिखे, आपके चलने में प्रभु दिखे, आपके सोचनों में प्रभु दिखे। हर एक उजियाला इसी को कहते हैं कि आपके अंदर से परमेश्वर दिखे, और वो उजियाला आपके अंदर से क्या चमके। ऐसे कामों को देख के परमेश्वर क्या होता है? स्वर्ग की पिता की बड़ाई होती है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें ज्योति बना है। परमेश्वर कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम जगत की ज्योति हो। क्या ज्योति चमकती है? परमेश्वर ने तुम लोगों को चमकने के लिए बुलाया है। हालेलुया। प्रभु तुमको चमकाना चाहता है।
आमीन। प्रभु कहता है कि तुम चमकने के लिए बुलाए गए हो। आपके अंदर से प्रभु छलके, और प्रभु इस तरीके से छलके कि लोग देख के बदल जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना में किस तरीके से मजबूत हो सकते हैं? हम किस तरीके से प्रार्थना में मजबूत हो? हमें केवल अपने लिए ही प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमको दूसरों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम हर समय अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए बस प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हम सभी लोगों के लिए, दूसरों लोगों के लिए जो विश्वास में नहीं है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं जानते, हमें उन सभी लोगों के लिए क्या प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें हमेशा अपनी इच्छा में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज़्यादातर हम सभी लोग अपनी इच्छाओं में प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है हमें अपनी इच्छा में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें प्रार्थना हमेशा परमेश्वर की मर्जी में करना चाहिए। जो प्रभु का आत्मा आप लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, वही प्रार्थना करना चाहिए। हमेशा अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए प्रार्थना में, कि हम रोज़ यही प्रार्थना करते हैं, आज भी यही प्रार्थना करेंगे। नहीं, हमें संसार के लिए, हर एक कंट्री के लिए, हर एक देश के लिए, प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, हर एक आत्माओं के लिए, हर एक परिवारों के लिए, मौत एक्सीडेंट के लिए, हर एक गरीबों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सभी लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपनों को छोड़ दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जब आप दूसरों के लिए बोते हो ना, तो परमेश्वर आपको काटने का मौका देता है। हमें आत्मिक तौर पे आत्मा में प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादातर हम सभी लोगों को परमेश्वर के हथियार बांधकर प्रार्थना करना चाहिए। हमें हथियार किस तरीके से बांधना है? इस तरीके से बोलना है, परमेश्वर मैं उद्धार का टोप लेता हूँ, मैं धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ, मैं सत्य से कमर कसता हूँ, मैं सुसमाचार के जूता पहनता हूँ, मैं सुसमाचार के जूते पहनता हूँ, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको लेता हूँ, और प्रभु मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ। प्रभु मैं आत्मा में तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हमें ये अधिकार, ये चीज़ें और ये वस्त्र हमेशा पहनना है, और जब हम इन वस्त्रों को पहनते हैं ना, तो परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य होते हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है? जब हम प्रार्थना में मजबूत बनना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे के लिए क्या प्रार्थना करना चाहिए। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए हमसे प्रार्थना करना चाहिए। जब हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रार्थना में महसूस